हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 15,000 टाइम्स अटेनिंग अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज टू 20,000 टाइम्स ओनली? तो व्हाट विल बी इट्स इन लार्ज लेंथ? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बैक्टीरिया दे के रखा हुआ है ना, फोटोग्राफ दे के रखी बैक्टीरिया की। देखो ये देख रहा है बैक्टीरिया, अपन को इसकी फोटोग्राफ दे के रखी हुई है। अब कहना चाह रहा है इन लार्ज 15,000 टाइम्स अटेनिंग अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब इस बैक्टीरिया को अपन कितना बड़ा करते हैं, कितना लार्ज इनलार्ज करते हैं, मतलब इसको जूम करते हैं लगभग अपन 15,000 टाइम्स को जूम करते हैं ना, इनलार्ज करते हैं। तो इसकी जो लेंथ आती है वो कितनी बन जाती है, बैक्टीरिया की लेंथ कितनी आती है 5 सेंटीमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर बैक्टीरिया को कितना लार्ज किया गया, 15,000 टाइम लार्ज किया गया। ठीक है, दो केस बन रहे हैं। और दूसरा इसमें फाइंड क्या करना अपन को, व्हाट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। सबसे पहले अपन को फाइंड करना है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी बैक्टीरिया की। ठीक है, तो पहला केस अपन क्या लिख देंगे इसमें, पहले तो बनाएंगे टेबल, इसमें इन लार्ज टाइम लिख देंगे, दूसरे में लिख देंगे लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। दो चीज दे के रखी हुई है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, कितने टाइम बैक्टीरिया को बढ़ाया पहले केस में, 15,000 टाइम बढ़ाया अपन ने। तो पहला ये केस लिख दिया अपन ने, 15,000 टाइम्स को इनलार्ज किया। और उसने लेंथ कितनी अटेन कर ली, 5 सेंटीमीटर उसने लेंथ अटेन कर ली। ठीक है, 15,000 टाइम बढ़ाने में उसकी लेंथ कितनी निकली अपनी, 5 सेंटीमीटर निकल के आई। ठीक है, ये तो उसने गिवन दे के रखा हुआ है। और फाइंड करना अपन को व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। पहले तो केस में एक्चुअल लेंथ फाइंड करना अपन को, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी। तो ये स्टार्टिंग में कितना एनलार्ज करेंगे अपन, पहले तो अपन ये तो 1 होगी ना स्टार्टिंग में। कोई भी चीज़ स्टार्ट कहाँ से करते हैं अपन, 1 ही से स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको अपन को चेक करना कि ये कितना, अपन इसकी कितनी लेंथ आएगी इसको, है ना। 1 जब जूम रहेगा इसका बैक्टीरिया का, 1 लार्ज करेंगे तो उसकी लेंथ क्या थी बैक्टीरिया की ना, ओरिजिनल लेंथ क्या निकलेगी इस बैक्टीरिया की, अपन को ये फाइंड करना है। इसको अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक केस तो ये दे के रखा, दूसरा दे के रखा हुआ उसमें, इफ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज 20,000 टाइम। और दूसरे केस में क्या किया इसने, जो बैक्टीरिया देकर रखा तो कितना बढ़ा दिया, 20,000 टाइम्स को इनलार्ज कर दिया। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा कि तो व्हाट कुड बी इन लार्ज लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी इसकी। अब लेंथ पूछ रहा है, जिसकी लेंथ को अपन क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, है ना। लेट कर लेते हैं इसको, वाई कर लेते हैं ना। पहले केस में क्या किया अपन ने, गिवन क्या दिख रहा था, जब बैक्टीरिया की लेंथ कितनी लार्ज की थी, 15,000 टाइम की लार्ज करने पे, तो उसकी लेंथ कितनी आई थी अपनी, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर मिला था। फिर फाइंड करने बोला कि एक्चुअल मतलब स्टार्टिंग में उसका कितना क्या लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया कितनी होगी ना एक्चुअल साइज में। एक्चुअल साइज क्या होती है, 1 ही होती है ना जब स्टार्टिंग में हम जूम करते हैं। तो उसने पूछा कि बैक्टीरिया की साइज बताओ स्टार्टिंग में। और दूसरा केस दे दिया कि अगर बैक्टीरिया की साइज कितनी दे के रखी है, 20,000 टाइम अपन उसको बढ़ाते हैं, है ना, लार्ज करते हैं, तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितना निकलेगा। ठीक है, साफ साफ समझ में आ रहा है ये केस कैसा दिख रहा है अपन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का दिख रहा है। देखो 15,000 ले रहे थे तो कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। और 27 टाइम आप कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी लेंथ ऑफ बैक्टीरिया की वैल्यू कम आएगी। साफ साफ समझ, हर फेस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब कैसा केस है अपना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन ये दो लेते हैं ना, 15,000 लेंगे और 5 सेंटीमीटर लेंगे और 1 लेंगे और x लेंगे ना। इसको अपन सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के थ्रू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं, अपन ने क्या क्या दिया है। सबसे पहले पहले केस में दिया है लेट द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया को अपन क्या लेट कर लेते हैं, ये वाला लिखा लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, इसको क्या मान लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं इसको, क्योंकि है ना, क्योंकि अपन ने लेट कर लिया ना यहाँ पे, इसको एक्स मान लिया, तो इसको अपन ने क्या किया, लेट कर लिया अपन ने। और ये केस कैसा दिखा रखा है अपन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लिख देंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कैसा केस है अपना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। तो अपन ने पढ़ा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो x1 होता है अपॉन y1 क्या होता है, इक्वल टू होता है x2 y2 होता है ना। ये केस होता है इसमें, इन सबकी वैल्यू अपन पुट कर देंगे। x1 कितना दे के रखा अपना, 15,000 है। y1 कितना दे के रखा, 5 दे के रखा हुआ है, इक्वल टू x2 कितना है, 1 था और एक्चुअल में। और फाइंड क्या करना अपन को, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करनी है। एक्चुअली कितनी थी, ये कितना थी हमारी, x हो जाएगी, है ना। इसको फाइंड करना अपन को, क्रॉस मल्टी करेंगे अपन, तो यहाँ क्या निकलेगा अपना, तो 15,000 मल्टीप्लाई कर देंगे अपन x से, और 1 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। फाइनली अपन यहाँ से क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या निकलेगी अपनी, 5 इंटू 1 5 निकली। और ये 15,000 दे के रखा तो डिवाइड में चला जाएगा, 15,000 चला गया, 15,000 डिवाइड में। अब इसको अपन काटेंगे, 5 बन जाए 5, ये 5 बन जाए 5 बन गया। तो यहाँ से क्या निकला तुम्हारा, 1/10,000 निकल के आ गया अपना। तो 1/10,000 को अपन क्या लिख सकते हैं,
10⁻4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, पावर अपन ऊपर ले लेंगे इसको ना, 48 दे करके 10⁻4 लिख सकते हैं इसको, और इसको अपन जब ऊपर भेजेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। लिमिट जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, इसकी पावर क्या हो जाती है, जो नेगेटिव पॉजिटिव रहती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो फाइनल आंसर क्या निकला, x इक्वल टू, एक्स को निकला 10⁻4। एक्स की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, तो अपन ने फाइंड कर ली लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कब हो गया, जब इसकी एक्चुअल साइज कितनी आएगी, इसकी कितनी साइज का एक्चुअल बैक्टीरिया था ये, 10⁻4 किसका था, सेंटीमीटर का ना, सेंटीमीटर में निकाल लो तो सेंटीमीटर का था। ओरिजिनल साइज अपन की निकल आई अपनी 10⁻4 निकल आई अपनी, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा अपन को क्या फाइंड करना है, जब बैक्टीरिया को इलाज करेंगे 20,000 टाइम, तो अपन को फाइंड करना लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो दूसरा केस अपन यूज करते हैं। अब लिखेंगे अपन दूसरे केस में, सेकेंड केस क्या है अपना, इसमें भी अपन लेट कर लेते हैं, इसमें याद करेंगे ऑल्सो लेट, क्या लेट करेंगे, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज वाई, है ना, इसको वाई को लेट कर लेंगे अपन। इसमें भी अपन वही केस लाए, ये भी केस कैसा अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस ना, इट एंड ऑल्सो इट हैज डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस है। तो इसमें क्या बन जाएगा अपना, जो x1 होगा अपॉन क्या हो जाएगा y1 के, वही तीसरा केस क्या होगा तुम्हारा, x3 हो जाएगा, वो y3 के बराबर हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट करेंगे अपन, x1 की वैल्यू कितनी थी 15,000, y1 की वैल्यू कितनी थी अपनी 5 इक्वल टू, इसके बाद किसकी वैल्यू, x3 की वैल्यू कितनी 20,000, और इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है ना, अपन को y3 की वैल्यू अपन निकाल ली, y लेट कर ली अपन ने, इसे यहाँ से क्या निकाले, y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टी करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू वाई इक्वल टू 20,000 इंटू 5। तो फाइनली वाई की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 20,000 इंटू 5, और डिवाइड में 15,000 दे के रखा ना, मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुँच जाएगा ये, ठीक है। इसको काट देंगे, कितने जीरो देख रहे हैं, 1 से ये जीरो कट गया, दूसरा जीरो भी कट गया, तीसरा जीरो भी कट गया, और फोर्थ जीरो भी कट गया ना, चारों जीरो कट गए फोर्थ पे के, और फाइनली 5 बन जाए 5, और 5 बन जाए 5, पूरा का पूरा कट गया। तो फाइनली यहाँ से क्या बचा, वाई इक्वल टू क्या मिला अपन को, 2 मिला, 2 सेंटीमीटर। वाई की वैल्यू अपनी निकल आई कितनी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था अपन ने कंप्लीट कर लिया। मैं 2 ही केस दे के रखे थे, जब बैक्टीरिया की साइज कितनी थी, लार्ज करने पे 20,000 को अपने लार्ज किया था, तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितना निकल गया, 2 सेंटीमीटर निकल कर आया है, ठीक है। और जब अपन ने क्या किया था पहले केस में, बैक्टीरिया की साइज कितनी दे के रखी थी, इतनी 1 देख रही थी, एक्चुअल देख रखी थी, तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया जो एक्चुअल निकला था वो कितनी साइज थी, 10⁻⁴ थी। इसमें मुझे 2 ही केस दे के रखे हैं, दोनों केस अपन ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।